वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज जो है वो आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि रेक्टल वेजाइनल पर्पस के लिए होता है और इनको इवैल्यूएट करने के लिए हम इनको इवैल्यूएट करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे। जो वेट यूनिफॉर्मिटी है वेट की वो चेक करते हैं। मेल्टिंग रेंज टेस्ट, लिक्विफैक्शन या फिर सॉफ्टनिंग टाइम, ब्रेकिंग टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। जो जितनी भी सपोजिटरीज हैं वो आपको यूनिफॉर्म होने चाहिए शेप और साइज़ में और देखने में भी वो एलिगेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सपोजिटरी को हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं और फिर नेकेड आई के थ्रू हम देखते हैं कि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस जो है वो आपका कैसा है। तो दोनों ही यूनिफॉर्म होने चाहिए आपके अपीयरेंस की फॉर्म में। सपोजिटरीज जो है वो पिटिंग के लिए चेक किए जाते हैं, मतलब कहीं कहीं उसमें गड्ढा तो नहीं डेवलप हुआ है, किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, या फिर किसी तरह का क्रैक या फिर फिजर तो फॉर्म नहीं हुआ है। सेकेंड इवैल्यूएशन है वो है वेट की यूनिफॉर्मिटी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 सपोजिटरीज लिखते हैं और उसको वेट करते हैं। उसके बाद उसका एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हर एक सपोजिटरी को लेते हैं और उसको इंडिविजुअली वेट करते हैं और फिर वेट को नोट करते हैं। तो जब हम दोनों का चेक करते हैं तो जो भी आपकी सपोजिटरी है वो आपको एवरेज वेट से 5% से ज़्यादा डेविएट नहीं करनी चाहिए और जो दो सपोजिटरी का सम होगा वो जो है मोर देन 7.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट वेरिएशन जो है वो आपको हो सकता है अगर किसी तरह की कोई कैविटी हो सपोजिटरी के अंदर जो भर गई हो या फिर ओवर फिल्ड हो गई हो कोई सपोजिटरी, तब आपको इस केस में जो है वेट वेरिएशन देखने को मिलता है। थर्ड है जो है मेल्टिंग रेंज टेस्ट। इस टेस्ट को हम मैक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट भी कहते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि एंटायर सपोजिटरी को मेल्ट होने में कितना टाइम लगा है जब वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर बाथ के अंदर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो वाटर बाथ में उसी टेम्परेचर पे हम जब सपोजिटरी को इमर्स्ड करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है पूरा कंप्लीट मेल्ट होने में। तो ये हम मेल्टिंग रेंज टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो फैट बेस होता है सिर्फ उसको ही कैपिलरी ट्यूब में चेक करते हैं कि वो कितने टाइम में मेल्ट हुआ। जो एपरेटिस इसके लिए यूज़ किया जाता है मेल्टिंग रेंज में एंटायर सपोजिटरी के लिए वो है यूएसपी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। सपोजिटरी जो है वो कम्प्लीटली इमर्स्ड कर दी जाती है एक कांस्टेंट वाटर बाथ पे, और जो टाइम होता है जिसमें कि एंटायर सपोजिटरी आपको मेल्ट हो जाए या फिर डिस्पोज हो जाए सराउंडिंग वाटर में, उसको फिर हम मेज़र कर देते हैं। इन विट्रो ड्रग रिलीज पैटर्न जो है वो मेज़र की जाती है आपको सेम मेल्टिंग रेंज एपरेटस से। अगर जो वाटर सराउंडिंग जिस मतलब सपोजिटरी के चारों तरफ जो वाटर है उसका वॉल्यूम अगर हमें पता है तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपको सपोजिटरी मेल्ट होगी उस एलिकेट ऑफ वाटर को हम मेज़र करके पता कर सकते हैं कि क्या रेंज है आपका मेल्टिंग रेंज है जिसमें कि सपोजिटरी मेल्ट हो रही है। फिर एक प्लॉट हम बनाएंगे, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस ड्रग कंटेंट कर्व इन विट्रो रिलीज पैटर्न से हम चेक कर सकते हैं। फोर्थ जो है इवैल्यूएशन वो है लिक्विफैक्शन या फिर सॉफ्टनिंग टाइम। तो ये आपको मॉडिफाइड मेथड है जो कि आपको क्रोसिंस्की के थ्रू डेवलप की गई थी फिनिश सपोजिटरी के लिए। सॉफ्टनिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें सपोजिटरी कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। ये मेज़र करती है कि सॉफ्टनिंग टाइम सपोजिटरी की जो कि बताता है कि जो बेस है वो कितना हार्ड है। लिक्विफैक्शन टेम्परेचर या टाइम टेस्ट जो है वो आपको फैब्रिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है। इसमें एक यू ट्यूब होता है, मतलब यू शेप का ट्यूब होता है जो कि आपको पार्शली सबमर्ज्ड होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में। वन साइड में आपका एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि सपोजिटरी को होल्ड करता है ट्यूब में जब उसको रखा जाता है एक ग्लास रॉड को फिर टॉप ऑफ सपोजिटरी में प्लेस किया जाता है और फिर जो टाइम लगता है रॉड को पूरे कंस्ट्रक्शन के थ्रू पास होने में उसको एज अ सॉफ्टनिंग टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपको अलग अलग
टेम्परेचर पे किया जा सकता है 35.5 से 37 डिग्री सेल्सियस तक, और एक क्वालिटी कंट्रोल चेक मेंटेन किया जा सकता है, और इससे हम फिजिकल स्टेबिलिटी जो है टाइम के ऊपर कितनी है वो भी स्टडी कर सकते हैं। एक वाटर बाथ जिसमें कि आपको कूलिंग और हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है, ताकि जो टेम्परेचर है उसको 0.1 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही मेंटेन किया जा सके। सॉफ्टनिंग टेस्ट जो है वो लिक्विफैक्शन टाइम होता है रेक्टल सपोजिटरी को मेज़र करने के लिए, और उसके लिए आपका कुछ इस तरह का एपरेटस होता है जिसमें ये आपका सेलोफोन है, यहाँ पे आपकी सपोजिटरी प्लेस की गई है, ये आपका जो है थर्मामीटर है, जिससे कि आप टेम्परेचर देख सकते हो यहाँ पे कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। बाहर के साइड जो आप देख रहे हो वो एक कंडेंसर है, ठीक है। तो एक डायलिसिस मेम्ब्रेन जिसको कि सेलोफोन ट्यूब कहते हैं, उसको दोनों साइड से टाई किया कर दिया जाता है कंडेंसर में, ठीक है, ओपन ट्यूब के थ्रू, जहाँ पे एक जो ट्यूब होता है वो ओपन होता है। वाटर को 37 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर सर्कुलेट किया जाता है कंडेंसर के अंदर, इस तरह से कि जो सेलोफेन का लोअर हाफ होता है वो आपको पूरा उसके अंदर आ जाए और अपर हाफ जो है वो बाहर की तरफ रहे, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वाटर में वो एपरेटस के ऊपर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 0, तो ट्यूब जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब वाटर टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो सपोजिटरी जो है वो ड्रॉप कर दी जाती है उसके अंदर, ताकि वो अपने लेवल पे फिट हो जाए, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। उसके बाद फिर जो कितने टाइम में वो सपोजिटरी जो आपको मेल्ट हो रही है ट्यूब के अंदर, उसको फिर मेज़र कर लिया जाता है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट है वो है ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है ये मेथड, जिसमें कि सपोजिटरी कितनी ब्रिटल है या फ्रीएबल है, मतलब कितनी जल्दी वो टूट जाती है या कितना टाइम लगता है उसको टूटने में, इसको हम चेक करते हैं। जो एपरेटिस यूज़ होता है इस टेस्ट में वो होता है एक डबल वॉल चैम्बर, जिसमें कि टेस्ट सपोजिटरी को रखा जाता है। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को डबल चैम्बर के डबल वॉल के थ्रू पास किया जाता है, जहाँ पे सपोजिटरी आपको एक ड्राई इनर चैम्बर में प्रेजेंट होती है, जो कि एक डिस्क को सपोर्ट करती है, जहाँ पे एक रॉड अटैच होता है। अदर एंड में रॉड जो है उस एक और डिस्क होता है जिसपे वेट जो है वो अप्लाई किया जाता है। इस टेस्ट को जब कंडक्ट किया जाता है तो 600 ग्राम जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोजिटरी रख दी जाती है। 1 मिनट इंटरवल पे 200 ग्राम वेट्स फिर और ऐड कर दिया जाता है, और वेट जो होता है जिस पे वो आपकी सपोजिटरी कोलैप्स हो जाती है वो आपकी ब्रेकिंग पॉइंट होती है, या वो फोर्स होती है जो कि आपको फ्रैगिलिटी या ब्रिटलनेस बताती है किसी भी सपोजिटरी की। तो डिफरेंट शेप सपोजिटरीज की डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट होती है। लास्ट है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो आपको इन विट्रो रिलीज बताता है ड्रग सब्सटेंस का सपोजिटरी से कितनी हो रही है, लेकिन इसको परफॉर्म करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी मेल्टिंग प्रॉब्लम या फिर डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम या डिस्पर्शन प्रॉब्लम होती है डिसोल्यूशन मीडियम में। अर्ली टेस्टिंग जो है वो उसमें आपको सिंपली बीकर में जिसमें कि मीडियम प्रेजेंट होता था उसमें रख दिया जाता था सपोजिटरी को, ये चेक करने के लिए कि उसका कितना डिसोल्यूशन है। फिर वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग तरीके अप्लाई किए गए थे, जिसमें कि वायर मेश बास्केट या फिर मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता था, जिससे कि चैम्बर और रिजर्वियर को सेपरेट किया जा सके, जहाँ पे आप सपोजिटरी रखे हो। सैंपल को सील भी किया गया डायलिसिस ट्यूबिंग या नेचुरल मेम्ब्रेन में, और उसके बाद भी स्टडी किया गया था कि डिसोल्यूशन रेट क्या होता है किसी भी सपोजिटरी का। तो ये था अबाउट आपका इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।